जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की आज्ञा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वो है 251 एंड 252। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप सभी इतने प्यार से और इतने प्रेम से शिव पुराण सुनते हैं। महाराज आपकी जिंदगी में आने वाले कोई भी कष्ट हैं, कोई भी बुरे कर्म हैं, उनको काटे और शिव पुराण सुनने से निश्चित ही वो कटेंगे, असर कम हो जाएगा। जहाँ पे आपको बोलते हैं ना, जैसे कोई बहुत बड़ी हमें चोट लगनी होती है तो वहां हमें हल्की सी सुई चुभ जाती है, हमें हल्का सा कुछ नॉट हो जाता है, बेड के किनारे हमें हल्का सा ऐसे लग जाता है और हम बोलते हैं कि ओह हमें लग गई, ठीक है, जिसका दर्द इतना ज्यादा नहीं होता। पर आप सोचो कि आपके कर्मों ने कितने बड़े बड़े कर्मों को काटा है। ठीक है संगत जी, आप आज देखते हैं कि महाराज ने आपके लिए क्या टेलीपैथी मैसेज भेजा है। होप सो आप उसको अच्छे से सुने और जब सुने तो मन लगा के सुने, ठीक है। और ये जो शिव पुराण का पाठ है, इसे कानों में कुछ भी, जैसे बहुत से लोग हैं वो जो ईयरफोन्स या लगा के सुनते हैं, मैं ये आपको बोलती हूँ कि शिव पुराण को अपने घर में लाउड स्पीकर में लगाएं। ठीक है, लाउड स्पीकर होता है फोन की फुल वॉल्यूम, हो सके तो टीवी में थोड़ी 40 की मतलब वॉल्यूम करके लगाएं। आपकी दीवारें ताकि की वो सुने और आपके घर का वास्तु दोष, पितृ दोष और अन्य दोष जो है उनकी समाप्ति हो सके। आइए संगत जी, आज का मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। संगत जी, आज के थॉट आपके लिए बहुत ही प्यारा है। एक तो आपकी सिस्टर के लिए है और एक आपके लिए खुद के लिए है। आपके सिस्टर जो आपकी सगी बहन है या आपकी कजन है, गुरुजी से शायद से वो अटैच्ड हैं या शायद से न्यूली अभी अटैच्ड हो रही हैं, तो उनको आपने मैसेज देना है कि उनका काम हो जाएगा। गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी बहन को बोल, उसका काम कर दिया है, ये उसका भरोसा ही है जो उसको सफलता मिल रही है। अब और परेशान मत हो और चमत्कार दिखेंगे, जितना भी हो सके उसको बोल कि वो शुक्राना करें। तो आपके लिए एक मैसेज आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और आपके लिए गुरुजी महाराज ने बोला है कि जो भी आप चिंता कर रहे हैं, ठीक है, वक्त बदलने में समय नहीं लगता। अभी आप चिंता कर रहे हो, गुरुजी कह रहे हैं कोई चिंता नहीं करनी है। आप गुरुजी की चरण में हैं, उनकी शरण में हैं, आपको बस चिंता नहीं करनी है, शुक्राना करना है। जब भी माइंड हैवी होता है ना, कि आप ये सोचते हो कि अब मेरा काम खराब हो जाएगा, फिर मेरे साथ ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, उससे आप अपने अपोजिट, अपने माइंड को आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि मैंने अब नेगेटिव नहीं सोचना है, मैंने पॉजिटिव सोचना है, ऊंचे सपने देखने हैं और हर सपना आपका सच होगा। और जितनी भी आपकी आंखों में अब जितने भी आंसू हैं वो अब खुशी के होंगे। बस आपने गुरुजी का शुक्राना करना है और मन से जो भी हो सके, जितना भी हो सके, दिन में चाहे आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, शुक्राना जरूर करना है। गुरुजी के सामने बैठने का, दिन देने का। आपको पता है हम शुक्राना कितना कर सकते हैं? आप अभी मैं बात कर रही हूँ ना, इसका शुक्राना। मैं लंच करूंगी, उसका शुक्राना। मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, उसका शुक्राना। सांस ले रही हूँ, उसका शुक्राना। मुझे आज का दिन दिखाया, उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हैं उनको पूछ लो कि शरीर स्वस्थ अगर ना हो तो क्या हालत होती है। इसलिए आपको तो, मगर हम क्या होते हैं कि जैसे हम बुखार से ठीक हो जाते हैं, हम थैंक्स और शुक्राना करना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमें हर दिन शुक्राना करना चाहिए, ताकि रब को भी तो फील होना चाहिए ना कि हाँ, मेरी क्रिएशन मुझे थैंक्स बोल रही है, मेरी क्रिएशन को आज ये मिला है और ये मैंने दिया है। आपके पापा आपके लिए रोज फेवरेट चीजें लाएं और आप उनको प्यार ना करें, उनके बर्थडे पे उनके लिए केक ना लेके आए, उनको कैसा फील होता है ना? तो भगवान भी तो यही कहते हैं कि मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तू कुछ भी नहीं। और ये भगवान गुरुजी आपको ये नहीं बोलते कि तू शुक्राना करेगा तो मतलब लाइक मुझे अच्छा लगेगा ना। वो चाहते हैं कि शुक्राना से एटलीस्ट तुम्हारा और रब का, गुरुजी का जो कनेक्शन है वो मेंटेन होता रहे। That's why आपको ये सब भेजा जाता है। और संगत जी, बहुत सारी आंटीज ने मुझे पिछले हफ्ते भी बहुत डीएम्स किए हैं कि आंटी जी प्लीज हमें बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक दे दिया हुआ है, अभी ऑफ चल रहा है, आप वहां से अपने लिए ब्लेसिंग्स, घर के लिए, बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स, वॉचेस, जो भी आपको गुरुजी महाराज का अच्छा लगता है, वहां पे मैंने कैटेगरीज बनाई हैं। गुरुजी ब्रेसलेट, गुरुजी वॉचेस, गुरुजी सब कुछ अलग अलग से बनाया है। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लाते हैं सत्संग में, हम खुद इसको बांटते हैं और खुद परचेज करते हैं। ये वही आपके लिए ठीक है। आप ऐसे ऑनलाइन मंगवा लोगे, पता आपको होगा ही नहीं, तो आप प्लास्टिक के मंगवा लोगे, वो बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो 15 दिन के बाद खराब हो जाएगा, तो उस चीज का क्या फायदा। जो भी चीज आपने लेनी है क्वालिटी वाली लो, अच्छी लो, और बहुत ही अच्छी है, अभी ऑफ चल रहा है, आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। बाकी मैं एक रिव्यू दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स का जो गुरुजी महाराज से रिलेटेड है, जो मैंने खुद ऑनलाइन परचेज किए हैं, वो आगे आने वाली वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है संगत जी, आइए आज का अध्ययन अब आरंभ करते हैं, जिसमें अर्जुन द्वारा शिव जी की तपस्या करने का वर्णन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन भक्ति भावना से गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। शिव मंत्र के जाप से उनका अतुज तेज प्रकाशित हो रहा था। वो जैसे जैसे शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, अर्जुन का तेज बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी के चेहरे पे वो है ना, काफी ग्लो है, वैसे अर्जुन के चेहरे पे भी वैसा ग्लो आ रहा था। पांडवों को अर्जुन का तेज देखकर विजय में कोई संदेह न रहा। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए उनसे दूर गए, तब अर्जुन के वियोग से द्रौपदी और अन्य पांडव भी बहुत दुखी थे, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि शिवजी की भक्ति से उनका निश्चय ही कल्याण होगा। उनके दुख को जानकर एक बार व्यास जी फिर उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगे। तब महामुनि व्यास ने उन्हें उपदेश दिया और अनेक कथाएं सुनाई, परंतु पांडवों का दुख दूर न हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने महामुनि व्यास से प्रश्न किया, हे महाप्रज्ञ, जिस प्रकार के दुख और कष्टों को हम भोग रहे हैं, क्या पहले भी किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? युधिष्ठिर के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर व्यास मुनि कहने लगे, हे पांडवों, निश्चय ही तुम्हारे साथ कौरवों ने छल किया है, परंतु अनेकों सिद्ध पुरुषों ने इससे भी अधिक दुखों को हंसते हंसते झेला है। निषद देश के स्वामी नल, अब ये कथा है। निषद देश के स्वामी नल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र जी ने भी इन कष्टों को हंसकर झेला है। ये तो सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे विपरीत परिस्थितियों और दुखों से विचलित नहीं होते और सदा सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। मानव को तो दुख झेलने ही पड़ते हैं। बचपन, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, सभी में मनुष्य को दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को मत भटकाओ और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि शिव जी सत्य से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर महामुनि व्यास के उपदेश को सुनकर शिवलिंग बनाकर उनकी विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। अर्जुन प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भावना से इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते। दिन ब दिन उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रबल होती जा रही थी। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय होने लगा था। अर्जुन की तपस्या से दग्ध होकर अनेक देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले कि देवराज, अर्जुन भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा है और उसके तेज से सभी प्राणी दग्ध हो रहे हैं। अर्जुन की तपस्या के विषय में सुनकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर पूछने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र में तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम मुक्ति चाहते हो या विजय के लिए तपस्या कर रहे हो? परंतु इंद्र तो मोक्ष के स्थान पर सुख प्रदान करते हैं। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और बोले, मुनि, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आप इस प्रकार के प्रश्नों से मेरी तपस्या में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप के अर्जुन को दर्शन करवाए। इंद्रदेव को अपने सामने पाकर अर्जुन को लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने इंद्र से अपशब्द कहे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं निश्चय ही तुम्हारी इच्छित वर तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवेंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे शत्रुओं पर विजय का वरदान प्राप्त कीजिए। अर्जुन के वर को सुनकर देवेंद्र बोले, अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता। इसलिए तुम इसी प्रकार शांत चित्त और भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की तपस्या करो। उनकी प्रसन्नता से श्रेष्ठ जीवन में और कुछ नहीं है। ये कहकर देवादिदेव भगवान शिव के बारे में बता के देवराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब अर्जुन पुनः शिवलिंग को प्रणाम कर उनकी आराधना करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी आइए अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें शिव जी का किरात अवतार, कौन सा अवतार? किरात अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिव जी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रौद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने नूक नामक के दैत्य को अर्जुन के पास शुकर का वेश धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान पर निकट पहुंचने लगा। तब अर्जुन का मन एकाकुल व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु है। ये विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छल कपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय स्वयं भक्तवत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा व परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने भी उस बहरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय देवादिदेव महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। जब अर्जुन पे संकट आया, भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे। वैसे जब आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हो, ये इस मंत्र में भी भगवान शिव ही हैं, तो आप पे कोई कष्ट आता है तो बाण बहुत चलते हैं पर आपको दिखते नहीं है वो, ठीक है। वो ऐसे बाण चलते हैं कि जो आपके शत्रुओं की ना मुंडी मरोड़ देते हैं।
आपके ऊपर कोई भी, आप ठहरे बोले वाले, ठीक है, और आप पे अगर कोई करेगा ना एक तरीके से आक्रमण करेगा तो फिर भगवान भी नहीं छोड़ते। उनके शरीर में श्वेत धारियां थी। अब देवादिदेव महादेव जी कौन सा रूप धारण करके आए हैं? भील का। और उनके शरीर में क्या थे? श्वेत धारियां थी और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था और वे भी उसी शुकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शुकर को अपना निशाना बनाया। शिवजी का बाण उस विशाल शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उस भयंकर आघात को वह सहन नहीं सका। पल भर में ही वह भयानक शब्द करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय जब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, शुकर रूपी दैत्य के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन सोचने लगे कि वह भयानक दैत्य अवश्य मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से शिव स्तुति शुरू कर दिए। बोले शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं और साथ में आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी कभी ऐसा लग रहा है ना कि आप घर में हैं, आपके साथ सब अच्छे हैं, पर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, आपको फील हो रहा है। अर्जुन को भी तो फील हुआ था ना कि उस पर कोई ना कोई अटैक होने वाला है और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। अब आपके पास तो बाण नहीं है, ना आपके पास धनुष है, आप क्या करोगे? आपके पास है मंत्र जाप। जितना मंत्र जाप करोगे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के, जितनी भी ब्लैक एनर्जी, मैजिक शैजिक है ना, ये सारे, और साथ में शिव पुराण भी सुन रहे हो, ये तो आपको छू नहीं सकते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का साथ मत छोड़ना। खत्म हो जाए रिस्टार्ट कर लो, रोज का एक एक अध्याय सुनो। कितने मिनट का अध्याय है? 7 मिनट का, 11 मिनट का? कि गुरुजी के लिए और अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए आप 11 मिनट भी नहीं निकाल सकते? जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत लंबा हो जाता है, उन तक ये जरूर शेयर करना ताकि उनको पता चले। और आज के अध्याय में भी देखो कैसे भगवान शिव ने अर्जुन को बचाया है। यही हमारे प्रभु की, हमारे गुरुजी की हमारे ऊपर कृपा है कि उन्होंने मंत्र के रूप में हमें बाण दिए हैं। जितना हम जाप करेंगे उतनी हमारी रक्षा होगी। ठीक है संगत जी। अब जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करते